brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। Bhutan believes in a United Nations that is representative, responsive and effective. We seek a multilateralism that delivers results, not just resolutions. That is why Bhutan supports reform of the United Nations, including reform of the Security Council, expanding both permanent and non-permanent membership. A reformed Security Council must include deserving nations such as India and Japan, alongside other capable and leading countries to reflect today's complex realities. As we look toward the UN at 100, तो सुना ना अपने ये बयान। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भूटान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी का समर्थन किया। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन के दौरान कहा कि एक संशोधित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत और जापान जैसे योग्य राष्ट्रों को शामिल किया जाना चाहिए। अब एक बार फिर से पूरा बयान सुनिए भारत के पड़ोसी देश भूटान के प्रधानमंत्री का, वो भी यूएन के मन से। Bhutan believes in a United Nations that is representative, responsive, and effective. We seek a multilateralism that delivers results, not just resolutions. That is why Bhutan supports reform of the United Nations, including reform of the Security Council, expanding both permanent and non-permanent membership. A reformed Security Council must include deserving nations such as India and Japan, alongside other capable and leading countries to reflect today's complex realities. As we look toward the UN at 100, वैसे भारत ने पहले ही साफ कर दिया था कि अगर यूएनएससी में परमानेंट मेंबर्स की संख्या नहीं बढ़ाई गई और नए देशों को वीटो पावर नहीं मिली तो ये रिफॉर्म्स बेमतलब हैं। भारत ने यह भी कहा था कि अगर आप बस नॉन परमानेंट मेंबर बढ़ाना चाहते हैं और वीटो पावर उन्हीं 5 देशों के पास रहने देना चाहते हैं तो इससे यूएनएससी और भी ज्यादा अनडेमोक्रेटिक और पक्षपाती बन जाएगा। भारत का प्रस्ताव है कि परमानेंट मेंबर्स की संख्या 5 से बढ़ाकर 11 की जाए, नॉन परमानेंट मेंबर्स की संख्या 10 से बढ़ाकर 15 की जाए, 6 नए परमानेंट मेंबर 2 अफ्रीकी पैसिफिक से और 2 एशिया पैसिफिक से और 1 लैटिन अमेरिका से और 1 वेस्टर्न यूरोप से और सबको बराबरी का वीटो पावर मिले। चलिए जानते हैं वो कौन है जो कर रहा है भारत का विरोध। दरअसल यहीं पर सामने आता है कॉफी क्लब यानी कि यूनाइटेड फॉर द कंसेंसस ग्रुप। इटली, पाकिस्तान, मैक्सिको, इजिप्ट जैसे देशों ने यह ग्रुप बनाया। अब 50 से ज्यादा देश इसके साथ जुड़ चुके हैं। इसकी डिमांड है कोई नया परमानेंट मेंबर ना बने, बस एक नई कैटेगरी बनाई जाए। लंबे समय के लिए नॉन परमानेंट मेंबर्स वीटो पावर 5 पुराने देशों के पास ही रहे। चौंकाने वाली बात यह है चीन ने भी अब यूनाइटेड फॉर कंसेंसस यानी कि यूएफसी ग्रुप की मीटिंग्स में ऑब्जर्वर के तौर पर शामिल होना शुरू कर दिया है। यानी पर्दे के पीछे भारत का विरोध। भारत ने इस पर 2 टूक जवाब दिया था और कहा था कि अगर नॉन परमानेंट सीट बढ़ाकर यूएनएससी को पुराने सिस्टम पर ही चलाया गया तो इसका कोई फायदा नहीं है। हम 5 देशों के होस्टेस बनकर नहीं रह सकते। रिफॉर्म्स का मतलब बराबरी का अधिकार और बराबरी का वीटो। भारत ने साफ कर दिया था कि अगर यूएनएससी समय रहते खुद को नहीं बदलेगा तो उसकी साख खत्म हो जाएगी और फिर दुनिया के देश यूनाइटेड नेशंस की जगह अपने नए प्लेटफॉर्म बना लेंगे और उस वक्त ये 5 देश पछताएंगे। चलिए अब समझते हैं कि कैसे होगा फैसला। दरअसल अंत में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में सभी देशों की वोटिंग होगी। किसी भी देश को 66% यानी कि करीब 129 देशों का सपोर्ट चाहिए। जिसके पास 2/3 वोट होंगे वही परमानेंट मेंबर होगा। इसलिए भारत के लिए हर देश की वोटिंग वैल्यू बराबर है, चाहे वो मालदीव्स हो या अमेरिका। इसलिए भारत दुनिया के हर छोटे बड़े देशों से दोस्ती बढ़ाए जा रहा। खैर, भारत ने साफ कर दिया है कि वो पीछे नहीं हटने वाला है। यूएनएससी की बैठकों में भारत का स्टैंड अब सीधा और सख्त है। अगली कुछ बैठकों में ही तस्वीर और साफ हो जाएगी। भारत ने अब खेल बना लिया है, अब बारी दुनिया की है। आपका क्या मानना है? क्या भारत को अगले 4 से 5 सालों में वीटो पावर मिल सकती है या फिर चीन के रहते कभी नहीं? हाँ या ना में कमेंट कर जरूर बताएं।